नमस्कार साथियों। तो आज है 18 ऑफ जून 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल दो विषय को लेकर चर्चा करेंगे। दो टॉपिक, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेके, एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेके जिस पर कल गिरावट होने का 90% चांस है, और दूसरा दोस्तों एक इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेके। मेरे बात को ध्यान से समझना। सबसे पहले हम सेक्टर वाइज चर्चा करते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सेक्टर को कल नजर रखना जरूर, क्योंकि मार्केट के लिए भी बहुत वाइटल है। अच्छा, कौन सी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो जानने से पहले दोस्तों एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये यहाँ का रिपोर्ट नहीं है, एक्चुअली बाहर की रिपोर्ट है। एक्सेंचर दोस्तों आपको पता होगा, एक्सेंचर में बहुत लोग यहाँ पे काम भी करते हैं, ठीक है। एक्सेंचर एक ग्लोबल की जो मतलब दुनिया की टॉप आईटी कंपनीज। तो एक्सेंचर ने रिसेंटली क्या किया, अपना जो रेवेन्यू आउटलुक उसको कम किया है। अच्छा, अब रेवेन्यू आउटलुक मतलब क्या? देखिए, कोई भी बड़े कंपनी अब मतलब कैसे कंपनी की इस फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर पे रेवेन्यू जनरेट होगा उसका एक फोरकास्ट पहले से ही कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो फोरकास्ट जिसको हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में ग्रोथ गाइडेंस, ठीक है, वही ग्रोथ गाइडेंस में कम किया है। कितना कम किया पहले आप समझना। पहले जो फोरकास्ट किया था कंपनी अपने रेवेन्यू में, कंपनी कहा था ये जो फाइनेंशियल ईयर 26, अब आप कहेंगे सर फाइनेंशियल 26 तो हो चुका है। नहीं, ये यूएस के हिसाब से, हमारे यहाँ की फाइनेंशियल ईयर, यूएस में फाइनेंशियल ईयर में फर्क है। वहां के फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर को ही कहा जाता है। ये जो 2026 चल रहा है उसको ही कहा जाता है, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर की जो रेवेन्यू ग्रोथ की फोरकास्ट पहले किया था कितना, 3% से लेकर 5%। रिसेंटली उसको कम करके कितना किया, 3% से लेकर 4%। और जो यहाँ मतलब जो टॉप एनालिस्ट की जो फोरकास्ट आया था कि 18.47 बिलियन डॉलर के आसपास हो सकता है, कंपनी उसको कम करके 17.75 बिलियन डॉलर से लेके 18.4 बिलियन डॉलर तक कर दिया। समझ आ चुका है बात? अब आप कहेंगे ठीक है, ये सब तो समझ आ चुका है भाई, एक्सेंचर के साथ क्या कनेक्शन है? ध्यान से समझना। ये ग्रोथ गाइडेंस कम करने के कारण फिलहाल यूएस मार्केट अभी अभी ओपन हुआ। एक्सेंचर की शेयर जो ये देखिए एनएससी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, 16% क्रैश कर गया। अब धीरे धीरे आप स्टोरी को समझते जाइए। एक्सेंचर की शेयर अभी 16-17% क्रैश कर गया। अब दोस्तों आपको पता होगा, मैं आपको हर रोज रात को 10:30 की वीडियो में अपडेट देता हूं। ये देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, विप्रो की एडीआर वर्जन। व्हाट इज एडीआर वर्जन? जो हमारी कंपनी यूएस मार्केट में लिस्टेड है एडीआर वर्जन में। तो ऑब्वियसली बात है, यूएस मार्केट ओपन हुआ और ये देखिए विप्रो की जो एडीआर वर्जन इसी वजह से 6% गिर गया। दूसरी तरफ आ जाइए, आपकी इन्फोसिस की एडीआर वर्जन, ये भी आप देख लीजिए, 7% के ऊपर गिर गया। अब आपको समझ आ रहा है कि कल आईटी सेक्टर में दोस्तों फर्दर डाउनफॉल हो सकता है। और ये जो एक्सेंचर है ना, ये एक्सेंचर के हाल भी हमारे इंडियन ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज जैसे ही है, मतलब समय के साथ साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाया। एक्सेंचर दोस्तों बहुत लोगों को पता नहीं है, ये दुनिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। ये शेयर अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया था, कब पता है? 2021 में 414 यूएसडी पे। उसके बाद भी हमने देखा अराउंड 2025 फरवरी पे 400 अराउंड पहुंच गया था। उसके बाद दोस्तों क्या आपको पता है, पिछले एक साल पे, सिर्फ एक साल में एक्सेंचर दुनिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी की बात कर रहा हूं, 57% क्रैश किया है। क्यों? क्योंकि जहां पे बाकी आईटी कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके काम कर रहा है, इसको डेवलप कर रहा है, एक्सेंचर भारत की जो आईटी कंपनीज है टीसीएस, इन्फोसिस, ये डेवलप ही नहीं कर पा रहा है। और उसका परिणाम क्या निकला? शेयर में क्रैश, इन्वेस्टर्स की निवेश गायब। समझ आ चुका बात? तो कल दोस्तों 90% चांस है इंडियन आईटी सेक्टर में गिरावट होने की, ठीक है। तो आपके पास अगर आईटी कंपनीज की शेयर है तो आप लोग थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके चलना। आज अब सवाल ही उठता है कि सर यहाँ पे विप्रो की एडीआर वर्जन फिलहाल 6% नीचे तो दिख रहा है, इन्फोसिस की एडीआर भी 7-8% नीचे दिख रहा है, तो क्या इतना गिर जाएगा? तो देखिए, इतना गिरावट होने का चांस काफी कम है, क्योंकि डॉलर और रुपये में थोड़ा सा एडजस्टमेंट चलता है। बट मिनिमम आप पकड़ के चलिए 3 से 4% तो नीचे खुलेगा, इतना तय है। 3 से 4% नीचे खुलेगा। अब खुलने के बाद डिपेंड करेगा मार्केट की ओवरऑल आउटलुक कैसा है, मतलब कल मार्केट की सेंटीमेंट कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। बात प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, ये जो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये सब आपकी निफ्टी की बात है। तो कल आईटी सेक्टर अगर गिर गया तो मार्केट को भी पुश कर सकता है नीचे की तरफ। समझ आ चुका है बात? चलो अब बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों टीसीएस से। देखिए टीसीएस की शेयर रिसेंटली अपना जो 52 वीक्स लो टच किया, 52 वीक्स लो भी बोलना गलत होगा, एक्चुअली पिछले 6 साल की लो टच किया।
2100 रुपए के आसपास, ठीक है। सो इमीडिएटली अगर टीसीएस की शेयर में कोई डाउनफॉल हुआ, 2100 एक अच्छा सपोर्ट जोन बनेगा। इन केस अगर ये टूट गया तो 2000 की जो साइकोलॉजिकल लेवल, ये 2 बनेगा कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। क्लियर, बस आप नोट करते जाइए, ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस की शेयर भी रिसेंटली हमने देखा, ये देखिए 1089 रुपए पे अपना 52 लो टच किया। सो इमीडिएटली वही 1090 के अराउंड आपको एक सपोर्ट दिख जाएगा। इन केस अगर ये लेवल टूट गया तो मोस्टली चांस है 1000 के आसपास एक और सपोर्ट का, ठीक है। अच्छा, एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें, एचसीएल टेक्नोलॉजी भी देखिए 1089 रुपए की लेवल में, मतलब इन्फोसिस और एचसीएल एकदम परफेक्ट चल रहा है, बैलेंस करके 1089 पे अपना 52 स्लो टच किया। सो यहाँ पे भी सेम टू सेम 1090 के अराउंड एक सपोर्ट है। इन केस अगर ये सपोर्ट लेवल टूट गया तो मोस्ट प्रॉब्ली शेयर 1000 तक भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपकी विप्रो रिसेंटली बायबैक किया है। विप्रो की शेयर भी रिसेंटली 175 की लो टच किया। सो इमीडिएटली अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें 175 के आसपास जो इसकी 52 लो है, ये लेवल अगर टूट गया तो मोस्ट प्रॉब्ली शेयर धीरे धीरे करके 150 तक भी पहुंच सकता है। आप बस नोट करते जाइए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा टेक महिंद्रा की बात करें, ये शेयर यहाँ पे मोस्टली कंपनी आप देखिए नीचे ही चल रहा है। टेक महिंद्रा की शेयर भी देखिए रिसेंटली 1300 की लो टच किया, 1300 की, और अभी 1450 के रेंज में चल रहा है। तो इमीडिएटली अगर हम बात करें इसके लिए सपोर्ट पॉइंट है 1300। टेक महिंद्रा की पोजीशन मैं कहूँगा फिर भी थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि कंपनी की लास्ट क्वार्टर उतना भी खराब नहीं था, मतलब टीसीएस, इन्फोसिस या बाकी जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनी की तरह उतना खराब नहीं था। एटलीस्ट डबल डिजिट में ग्रोथ भी रखा है और मार्जिन भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, तो जिस वजह से टेक महिंद्रा की शेयर गिरावट के बाद तुरंत रिकवर कर गया। बट अगर ओवरऑल सेक्टरल वाइज कल नेगेटिव रहता है तो मैं भी टेक महिंद्रा भी पीट सकता है। एलटीएम की अगर हम बात करें, मतलब एलटीएम माइंड जो इसकी पुराना नाम है, इसकी शेयर भी रिसेंटली 3800 की लोट हिट किया, आज भी लगभग वही 4000 के लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। तो इमीडिएटली 3800 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, इन केस अगर ये लेवल टूट गया तो मोस्टली चांस है कि शेयर 3500 की तरफ धीरे धीरे बढ़ सकता है। बट ये दोस्तों एक जेन्युइन मैं कहूँगा प्रॉब्लम है। आप पूछेंगे सर एक्सेंचर की शेयर गिरा है, मतलब तो क्यों इंडियन कंपनी क्यों गिरेगा, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। चाहे एक्सेंचर की बात करें, चाहे टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये सब की जो मार्केट है ना, मार्केट वो दोस्तों एक पर्टिकुलर मार्केट को ही टारगेट करते हैं। एक सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है यूएस से, तो क्योंकि एक्सेंचर दुनिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी, वो अपना ग्रोथ गाइडेंस या रेवेन्यू आउटलुक कम कर दिया है, तो मोस्टली चांस है कि आगे आने वाले टाइम पे, मतलब जब Q1 की रिजल्ट आउट होगा, अभी तो आउट नहीं हुआ, अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता होगा, तो भारत की जो आईटी कंपनी वो भी अपना कट करने का मोस्टली चांस है, ठीक है। सो मुद्दे की बात, कल आईटी सेक्टर पिट सकता है। आई होप कि आपको समझ आ चुका है, यहाँ पे आप नजर रखना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, प्लीज आप लोग मेक श्योर कीजिए, पहले आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो दोस्तों इस प्रकार की जो इमरजेंसी अपडेट, जैसे कि आपको मैं अभी दे दिया, क्योंकि ये जो अपडेट आपको मैं दिया ये बाद में कल देके कोई फायदा नहीं है कि गिरावट हो जाने के बाद, है ना, तो अभी आपको दे दिया, तो इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी मैं आपको हर रोज देता रहता हूँ। तो जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके रख देना, सब तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। जैसे कि देखिए आज भी दिन की मैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो डाल चुका हूँ, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके आना, ठीक है। अच्छा, अब आइए जो इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर अपडेट था वो आपको दिखाऊं। अच्छा, यहाँ पे इंडिविजुअल शेयर का नाम है हुडको की शेयर, वैसे तो आज 1% नीचे आके क्लोजिंग दिया, पर शुरू में थोड़ा चल गया था। अच्छा, हुडको में जो अभी अभी न्यूज निकल के आ रहा है, हुडको क्या है, देखिए हुडको बेसिकली जो आपके हाउसिंग डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी फंडिंग करते हैं, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, ठीक है। तो हुडको ने क्या किया, गुजरात जो गवर्नमेंट है उसके साथ एक एमओयू साइन किया, मतलब एग्रीमेंट साइन किया, कितने लाख करोड़ की, 1 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड फंडिंग के लिए। तो ऑटोमेटिकली कंपनी की व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस एक्सपैंड होगा ना, यहाँ पे व्यापार बढ़ रहा है तो बेनिफिट मिलेगा। बट हाँ, ये भी याद रखना, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली 1 लाख करोड़ दे देगा लोन, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा करके ही देगा अगले कुछ सालों के लिए। तो हुडको की शेयर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपने रडार में ऐड करके जरूर रखिए, ठीक है। बाकी दोस्तों कोई आपका और डाउट्स है या कंफ्यूजन है, कोई और शेयर के बारे में पूछना है, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, मतलब रात की 10:30 की वीडियो या रात की 12 बजे की वीडियो, प्लीज मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन वगैरह सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।